अमृत का परिचय। कुंभ मेला का एक इंट्रोडक्शन। कुंभ मेला, यह नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो हमें भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाता है। नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है। यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह मानवता के विशाल जमावड़े और ईश्वर से गहरे संबंध की कहानी भी कहता है। ये प्राचीन रीति रिवाजों, मानवता के विशाल जमावड़े और ईश्वर से गहरे संबंध की कहानी कहता है। यहां परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन होता है, जहां हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करता है। हर 12 साल में लाखों तीर्थयात्री भारत के 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से एक में इकट्ठा होते हैं। ये शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का भी प्रतीक है। वो पवित्र नदियों में स्नान करने, अपने पाप धोने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यह स्नान एक धार्मिक अनुष्ठान है जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा, ये असाधारण घटना कुंभ मेला है। यहां हर व्यक्ति अपने तरीके से शांति और आध्यात्मिकता की खोज में आता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। यह सदियों से बुनी गई आस्था, संस्कृति और परंपरा की एक जीवंत टेपेस्ट्री है। यहां नृत्य, संगीत और कला के माध्यम से संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन होता है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और अर्थ की सार्वभौमिक मानवीय खोज का प्रमाण है। यहां हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर की खोज में आता है और यह मेला उन्हें एक मंच प्रदान करता है। यह मेला भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र की एक झलक देता है, जहां ईश्वर और मानव के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और जहां मोक्ष की खोज केंद्र बिंदु बन जाती है। यहां हर व्यक्ति अपने तरीके से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। कुंभ मेला के केंद्र में एक मनोरम कहानी है, समुद्र मंथन की कहानी। यह कहानी हमें हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराइयों में ले जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने कभी अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। यह मंथन एक महाकाव्य संघर्ष था, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इस महाकाव्य संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर पृथ्वी पर गिरीं, वही स्थान जहां आज कुंभ मेला मनाया जाता है। ये स्थान आज भी पवित्र माने जाते हैं और यहां पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसलिए कुंभ मेला इस प्राचीन मिथक का प्रतीकात्मक पूर्ण निर्माण है। यहां हर व्यक्ति इस मिथक की गहराइयों में जाकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि मेले के शुभ समय के दौरान दिव्य संरेखण, ज्योतिष और कुंभ मेले का समय। कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, का समय और स्थान कोई संयोग नहीं है। यह एक गहन ज्योतिषीय गणना का परिणाम है। कुंभ मेला हिंदू कैलेंडर पर सिर्फ एक बेतरतीब घटना नहीं है, यह एक विशेष खगोलीय घटना के आधार पर निर्धारित होता है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इसका समय आकाशीय गतिविधियों और ज्योतिषीय विन्यास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषियों द्वारा आकाशीय पिंडों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेला सही समय पर आयोजित हो। मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति एक विशिष्ट राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा के साथ एक विशेष तरीके से संरेखित होता है। यह संरेखण एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो इस समय को अत्यंत शुभ बनाता है। यह दिव्य नृत्य प्रत्येक कुंभ मेले का सही समय और स्थान निर्धारित करता है। यह खगोलीय संरेखण न केवल मेले की तिथियों को निर्धारित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि यह आयोजन 4 पवित्र शहरों में से एक में हो। कुंभ मेले के दौरान सबसे शुभ समय शाही स्नान का दिन होता है। इस दिन खगोलीय संरेखण अपने चरम पर होता है और यह माना जाता है कि इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यह वो दिन होता है जब आकाशीय संरेखण अपने चरम पर होता है और माना जाता है कि नदियां दिव्य ऊर्जा से सबसे अधिक आवेशित होती हैं। इस समय पवित्र जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस शुभ घड़ी में पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए लाखों तीर्थयात्री घाटों पर आते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आस्था और भक्ति अपने चरम पर होती है। कुंभ मेला एक 12 साल के चक्र का पालन करता है, जिसमें हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों में से प्रत्येक में एक प्रमुख कुंभ मेला होता है। ये 4 शहर हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। बीच बीच में छोटे मध्यवर्ती कुंभ मेले भी होते हैं। ये छोटे मेले भी खगोलीय संरेखण के आधार पर निर्धारित होते हैं और इनमें भी लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में होता है, जो मुख्य कुंभ मेले के बीच में आता है। यह भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। जबकि महाकुंभ मेला सबसे भव्य हर 140 साल में केवल एक बार प्रयागराज में होता है। यह आयोजन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं और इसे एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव बनाते हैं। कुंभ मेले का पवित्र भूगोल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास में भी इनका विशेष स्थान है। कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र शहरों में घूमता है, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। प्रत्येक पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है, जो इन शहरों को और भी पवित्र बनाता है। इन नदियों का संगम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रत्येक का हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक महत्व है। इन स्थानों पर आकर श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। यह संगम स्थल त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाने वाला यह स्थल 4 कुंभ मेला स्थानों में सबसे पवित्र माना जाता है। यहां पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहां पहला यज्ञ किया था, जिससे यह अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बन गया। यहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित हरिद्वार वह स्थान है जहां पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का संगम है। इसे देवताओं का द्वार माना जाता है और यहां का कुंभ मेला गंगा की जीवनदायिनी शक्ति का उत्सव है। हरिद्वार में गंगा आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन भगवान शिव से मजबूत संबंधों वाला एक प्राचीन शहर है। यह शहर अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहां महाकालेश्वर के रूप में रहते थे, जिससे उज्जैन आध्यात्मिक साधकों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बन गया। महाकालेश्वर मंदिर यहां का प्रमुख आकर्षण है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक भगवान राम से जुड़ा है। यह शहर अपने धार्मिक और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का एक हिस्सा नासिक के आसपास के जंगलों में बिताया था, जिससे इस कुंभ मेला स्थल में पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व जुड़ गया। नासिक का कुंभ मेला भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं।